अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आज आपको बताने लगा हूँ कि बोर्ड के पेपर्स कैसे चेक होते हैं। बच्चे बड़े सवाल पूछ रहे थे कि बोर्ड के पेपर्स कैसे चेक होते हैं, आज बताने लगा हूँ। अब जो बता रहा हूँ मैं आपको, ये मेरी अपनी राय है, राइट, और इसका हुकूमत से कोई लेना देना नहीं है। तो जब पेपर्स आपके बोर्ड के पेपर चेक होने के लिए जाते हैं तो सबसे पहली बात है कि जिस टीचर के पास गए होते हैं उसकी उम्र कम से कम 50 से 55 या 60 साल होती है। उस समय वो ब्लड प्रेशर का मरीज हो चुका होता है, ठीक है, शुगर भी हो चुकी होती है, घर वाले भी उससे नाराज होते हैं या वो घर वाले से नाराज होते हैं। सबसे पहले जैसे ही आपका पेपर उसके सामने आया, अब चेक करना। ऐसे ऐसे करते हैं वो, उसके जुएं पड़ी होती हैं दिमाग में, या तो बाल नहीं होते या प्रॉब्लम होती है। साथ ही बीवी ऊंची आवाज से कहती है, अनवर के अब्बा दही लेके आना। अनवर के अब्बा की जेब में पैसे नहीं होते। गली में बच्चे क्रिकेट खेल रहे होते हैं जो कि गली में शोर कर रहे होते हैं, और उसी टाइम जैसे वो चेक करने लगता है उसमें लाइट चली जाती है। लो भाई, पेपर आपका सामने है, जून जुलाई के दिन है, घर में उसकी एसी नहीं है, यूपीएस भी कोई नहीं है। अनवर के अब माँ ने राशन के पर्ची भी पकड़ा दी है, पेपर सामने है, गुस्सा किस पे उतारेगा? पेपर पे। जरा सा फोकस करेगा, ऐनक पहन के देखना चाहिए, ऐनक के बगैर देखने की कोशिश करेगा कि भाई उसे नजर नहीं आ रहा, धुंधला नजर आ रहा है, क्रॉस 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 क्रॉस। अब वो गुस्सा ठंडा होते होते 3 पेपर गुजर जाते हैं, 3 बच्चे उड़ गए ठा। चौथे पेपर में नजर पड़ी उसकी, सबसे पहली बात चौथे पेपर में क्या उसके दिमाग में है कि यार ये पेपर आ गया, अब इसे चेक करना पड़ेगा मुझे, सवाल को पढ़ेगा। अगर कहीं आपने जरा सी गलती की हुई है तो उसने इतना बड़ा गोल दायरा मारना है तो पिछले जो 3 सवाल सही है ना वो उस गोल दायरे में आ जाएंगे। क्या आ जाएंगे? गोल दायरे में। मिलते हैं उसे एक पेपर चेक करने के, मुश्किल से 3 से पहले 3 पे मिला करते थे, अब 5 या 7 रुपए मिल जाते हैं, या 10 रुपए कर दिए होंगे बस। इससे 10 रुपए के पीछे आपकी शीटों जैसे पेपर, उस पे आप जैसी स्याही, उन पेपरों में से बदबू पसीने की आ रही होती है, क्यों पसीना गिर रहा होता है। जहाँ पेपर देने गए होते वहां भी लाइट नहीं होती, ठीक है। बंदा सोचे पेपर करे या पंखा चले, क्या करे, बंदा समझ नहीं आती, बंदे को घबराहट हो रही होती है। और पानी भी जिस गिलास में वो पानी पी लो पानी पी लो, पेपर के दौरान आते हैं, जिस गिलास में वो पानी देते हैं आपको, उस गिलास के अंदर अगर आप देख लो तो आप पानी नहीं पीते, अंदर कोई 3-4 सांप फिर रहे होते। पीछे जो लड़का बैठा था पेपर के दौरान आपको टांगे मार रहा था, वो दिखाओ 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 दिखाओ, ठीक है। ऊपर से आपके सामने सुपरवाइजर जो सर ने कुछ बच्चों की वीआईपी तरीके से सीट्स को चेंज करने की कोशिश में लगा रहता है, ठीक है। सर यहाँ धांधली हो रही होती है ना, आप बोल सकते हो ना, ये वो ऊपर से गर्मी, लोड शेडिंग, पसीना, और ये प्रेशर, और सामने पेपर आपका आया था जिसके सवाल आपको समझ ही नहीं आ रहे थे आए कहाँ से। इसी तरह जो पेपर चेकर जो होते हैं वो यही बिहेव करना शुरू कर देता है बच्चों के साथ। अगर आप चाहते हैं कि अच्छे नंबर आए तो 3 ट्रिक आपको बताने लगा हूं जिससे आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे, अगर इन ट्रिक को फॉलो कर लिया तो। पहली बात, जब भी आपने पेपर में कोई चीज हेडिंग देनी है तो इतना बड़ी हेडिंग देनी है, मजमून, स्वाद के बाद नुक्ता भी इतना बड़ा हो गया भाई, जैसा खरबूजा जैसा नुक्ता होना चाहिए, उसे दूर से नजर आए कि ये मजमून शुरू होने लगा है। आप इतना मजमून हो गया, उसे आधे को क्रॉस करके ओ ये तो मजमून था, यानी चेकर को समझ नहीं आती ये मजमून है। वो सवाल जो आप बड़ा बड़ा, आपने ये सोचना है कि पेपर चेक करने वाला अंधा है, क्या है? अंधा है। ये उस किस्म का अंधा है जिसके पास जाके आप कहते हो यार आप अंधे हो, तो वो कहता है वो खंबे के ऊपर कबूतर बैठा नजर आ रहा है, अगर हाँ, अरे मुझे नजर नहीं आ रहा, यानी उस टाइप का अंधा है। यानी इसकी आंखें हैं लेकिन देख नहीं सकता, और देखना चाहता भी नहीं है। गर्मियों के दिन है, यूपीएस घर में नहीं है, सोलर खरीदने के पैसे नहीं है, पेपर तुम्हारा सामने आ चुका है, दस्ता सामने पड़ा है, बीवी चीख रही है, बच्चे रो रहे हैं, गली में बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, ऊपर से उसकी जो पार्टी, जिस पॉलिटिकल पार्टी को पसंद करता है उसे पकड़े हुए लोग सड़कों पे घसीट रहे हैं, गुस्सा कहीं क्या कहीं गुजरता है, ठीक है। अब पहला पॉइंट बड़ा बड़ा करके लिखना है। दूसरा पॉइंट, जो जवाब आपका गलत हो जाए, जो पॉइंट आपकी स्पेलिंग गलत हो जाए, उस स्पेलिंग को आपने लिखना ही नहीं। जहां पर आप छोटी सी लाइन लगाते हो ना कि ये मेरा गलत हो गया, ऐसे करते हो, समझ जाओ वो आपने ई करके आगे सही लिख दिया है, लेकिन उसके दिमाग में बैठे थे ई किया क्यों भाई, इसने गलती की, इसने कोई अल्फाज या भूल गया, हालांकि जो अल्फाज आप भूले हो वो आपने लिख भी दिया, लेकिन उसे फिर भी रखिएगा कि आप कोई अल्फाज भूले हो, और जो अल्फाज आप उसे लग रहा है भूले हो वो अल्फाज उसे भी याद नहीं कि कौन सा अल्फाज था, लेकिन उसे ये पता है कि आप अल्फाज को भूले हो, इस भूले पे लगा देगा गोल दायरा, और गोल दायरा लगाना उसने इतना बड़ा जो अगले सही वाले सवाल को भी खा जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट, सबसे खतरनाक पॉइंट, आप शेर की जब तशरीह करते हो ना, यहाँ तो उसे तप चढ़ जाती है। अब हर शेर की तशरीह में रहते शेर में महबूब खो गया और वो उसे प्यार करता था, मोहब्बत। भाई आपने शेर को समझना है, शेर में हुई क्या बात है,
क्या बात हुई उसके रेलिवेंट लिखना है, वरना आपने नहीं लिखना। वो तब क्या, तो उस शेर के साथ अगले शेर भी सारे जाएंगे, नजम गजल सारी क्रॉस, काम खराब। एक लास्ट ट्रिक आपको बता रहा हूँ ज्यादा नंबर लेने का। कभी पेपर के अंदर जब भी पॉइंट्स बनाओ तो 1 2 3 4 ना लिखो भाई, बुलेट्स बनाओ, ताकि उसे खुद को गिनना पड़े, खुद वो कभी नहीं गिनेगा। आप जब 1 2 3 4 5 बनाते हो ना, तो वो समझता है यार इसके तो इसने 10 पॉइंट लिखने थे, इसने लिखे हैं 5, क्रॉस मार देगा, 5 किधर है। आप जब डॉट डॉट बनाओगे ना, तो उसे खुद को गिनना पड़ेगा, आपको पता खुद तो गिनेगा नहीं, खुद वो नहीं गिनेगा, तो क्या लगा देगा, टिक लगा देगा। दूसरा पॉइंट सबसे अहम पेपर में, जब पेपर आपका खत्म हो जाए तो आपने लाइन लगा के दी एंड लाजमी लिखना है। अगर आप दी एंड नहीं लिखते, उसे लगता है इसने कुछ छोड़ दिया, जो छोड़ा वो नहीं छोड़ा, लेकिन उसे लग रहा है कि आपने कोई सवाल छोड़ दिया, ये उसे भी नहीं पता कि क्या छोड़ा है, लेकिन उसने कोई सवाल छोड़ दिया। तो तुम्हारे 10 नंबर तो टोटल में वैसे ही गए ना तुम्हारे, कि तुमने कुछ छोड़ दिया ना, कि तुमने छोड़ा नहीं है। तो एंड पे दी एंड लाजमी लिखना हमें, दी एंड। ये क्वेश्चन ट्रिक है, अगर आप फॉलो करें तो पाकिस्तान में आप कम पढ़ के भी ज्यादा नंबर ले सकते हैं, और अगर इन ट्रिक को फॉलो नहीं करेंगे तो ज्यादा पढ़ के भी आपके कम नंबर आ सकते हैं। तो हमेशा पेपर करते हुए सोचा करें कि जो पेपर चेक करने वाला बंदा है वो कैसा बंदा है। ऐसा बंदा है कि गली में आप जा रहे हो, आपका कसूर भी कोई नहीं है, और आपकी हल्की सी उससे टक्कर हो जाती है, हल्की सी टक्कर, वो लड़ाई हो जाती है, आदम वाला सड़क पे आया था, गाड़ियां भर भर के लोग आ रहे हैं आपको मारने के लिए, आप करो यार क्या हुआ है भाई, क्या हुआ, हल्की सी टक्कर हुई, आप सॉरी बोलो सर माफ हो ना, आप उतना तो टकराया क्यों, आज तेरी खैर नहीं है। तो ये है भाई गवर्नमेंट पेपरों की चेकिंग का थोड़ा सा सिस्टम। तो जो मैंने आपको तरीका बताया इसे अप्लाई करें, चाहे जैसे भी करें इसे अप्लाई करें, आप आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। अल्लाह हाफिज।